क्या आपको पता है लियो फिल्म में लियो दास का जो बहन है वो असल में करती यानी कि दिल्ली का वाइफ है। और ये वाला थेरिस कुछ हद तक सही भी हो सकता है। इसके अलावा लियो की वाइफ यानी कि श्वेता के बारे में जो थेरिस बन रहा है कि वो एक एजेंट है, उसके बारे में हमें कहती फिल्म से भी रेफरेंस देखने को मिला था। शायद वो भी अंडरकवर काम कर रहे हैं। मुझे उनके नाम बताओ। एक मिनट सर, सत्या। अब इस सीन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि सत्या भी अंडर कवर एजेंट हो सकता है? इसके अलावा लोकेश सर अपनी हर फिल्म में ओपन एंडिंग क्यों छोड़ देते हैं और इन ओपन एंडिंग को आने वाले फिल्म में कैसे दिखा सकते हैं, इन सभी चीजों का रेफरेंस मिला के तुम्हारा छपरी भाई आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और एलिशा की प्रेम कहानी के ऊपर, सॉरी भाई साहब इन दोनों की थ्योरीज के ऊपर। वैसे तो हमें लियो फिल्म के पास्ट में एलिशा को मरते हुए दिखाया जा चुका है, लेकिन किसको पता है वो भी बच गया हो लियो की तरह। लेकिन लियो कैसे बचा वो नहीं दिखाया गया फिल्म के अंदर, तो फिर क्या पता लियो को बचाते बचाते शायद एलिशा को भी बचा लिया हो। देखो छपरी भाई लोग, लियो को विक्रम ने बचाया, उसके आदमियों ने। एलिशा जिंदा है इसका भी एक प्रूफ है तुम्हारे छपरी भाई के पास। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एंथनी दास जब एलिशा को बलि दे रहा था तब एलिशा ने अपने भाई यानी कि लियो से कहा था कि मेरे मानने के बाद इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना लियो। तो लियो वहाँ से एंथनी दास और हेरल दास को जिंदा क्यों छोड़ देता है? उसने अपनी बहन की वादा ऐसा कैसा तोड़ सकता है? मेरे छपरी भाई लोग, लियो अपनी बहन का वादा नहीं तोड़ा क्योंकि वो जिंदा है। अब उसकी बहन यानी एलिशा जब जिंदा है तो उसे थोड़ी ना शौक चढ़ा है किसी को मारने का। अब ये मारकर जिंदा होने वाली बात लोकेश सर के लिए कोई नई बात नहीं है, जिसने विक्रम फिल्म में भी ऐसा ही किया था। मूवी शुरू होने के बाद कुछ मिनटों में मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि कमल हसन सर को मूवी के अंदर मारा घोषित साबित कर दिया था। लेकिन लोकेश सर ने जब इंटरवल में जो धमाका किया था कमल हसन सर के साथ, वो सीन सिर्फ देखने लायक रह गया था। इसके अलावा लोकेश सर अपने आने वाली फिल्म में लियो 2 या कैथे 2 में दिखा सकते हैं कि एलिशा अभी भी जिंदा है, वो अभी तक मरी नहीं। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकेश सर अपनी फिल्म के अंदर कोई भी हाईलाइट कैरेक्टर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। लोकेश सर अपनी मूवी के हर कैरेक्टर राइटर पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, भले ही वो कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा, जिसका अंदाजा आप लोग नेपोलियन, विजय और लियो दास के बेटे से लगा सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लियो की बहन यानी कि एलिशा को ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे। तो यही थी कुछ लियो के बहन के ऊपर यानी कि एलिशा के ऊपर जो आने वाली फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हो उसका दिल्ली के साथ क्या चक्कर है। देखिए छपरी भाई लोग, लोकी यूनिवर्स में दिल्ली एक ऐसे कैरेक्टर में से एक है जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है फिल्म के अंदर। बस इतना बताया गया है कि दिल्ली 10 साल तक जेल में था और 10 साल पहले उसकी लाइफ अपनी बीवी के साथ अच्छी चल रहा था। लेकिन एक दिन दिल्ली की वाइफ को कुछ गुंडे मिलकर उठा के ले जा रहा था और उसी दिन दिल्ली ने गुंडे को इतना मारा जब तक मरा नहीं वो। और उसी क्राइम के चक्कर में दिल्ली 10 साल के लिए जेल में चला गया। अब जेल जाने से पहले वो क्या करता था, इसको लेकर 2 बातें चल रहा है सोशल मीडिया पे। पहला तो ये है कि वो पहले कबड्डी प्लेयर था, जो कि खुद लोकेश सर ने एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन दिल्ली करती फिल्म के अंदर ये भी बताया था कि वो एक बेकर्स में काम भी करता था। मेरे हिसाब से दिल्ली पहले अपने वाइफ के साथ बेकर्स में काम करता होगा, लेकिन जब दिल्ली जेल में चले गए शायद वहीं से कबड्डी खेलते हुए कबड्डी प्लेयर बन गया हो, जिसकी वजह से इन सब गुंडे को उठा के मार रहा है। उसके बाद ये दोनों की शादी भी हो गया हो, फिर ये दोनों शादी करने के बाद शायद बेकर्स में काम करता हो। जी हाँ दोस्तों, और ये दोनों की टाइमलाइन भी एक ही जैसा है, जैसा कि लियो जुड़ा था दास गैंग के साथ और उसी तरह दिल्ली भी जुड़ा था शायद और किसी गैंग के साथ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है कि फिल्म के अंदर लियो के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ हमें बताया नहीं गया, बस एक ही दिन के पास्ट की स्टोरी बताया गया। और ये भी तो हो सकता है कि फिल्म के अंदर हमें जो स्टोरी बताया गया शायद वो फेक भी हो सकता है। तो यही थी एलिशा और दिल्ली के पैर का चक्कर। अब बात करते हैं लियो के वाइफ के बारे में यानी कि सत्या के बारे में, जिसका थ्योरी सोशल मीडिया पे इधर से उधर हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सत्या भी एक अंडर कवर एजेंट हो सकता है, एजेंट टीना की जैसा। इसके अलावा लियो के वाइफ यानी कि सत्या, जिसका रेफरेंस हमें कहती फिल्म में भी देखने को मिला था, और सत्या शायद अंडर कवर एजेंट हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि सत्या 20 साल से पार्थिवन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है बाल बच्चे लेके। और पार्थिवन इतना भी पागल नहीं है कि 20 साल के अंदर उसे कुछ पता नहीं है कि उसकी बीवी एक एजेंट है। लेकिन हाँ, फिल्म के अंदर सत्या के बारे में कुछ बताया गया था कि 20 साल पहले वो कुछ काम करता था, लेकिन क्या काम करता था ये सब कुछ नहीं बताया गया। और एक सीन में जब पार्थिवन अपने वाइफ से पूछता है कि मैडम तुम्हें कहाँ छोड़ दूं, फिर सत्या बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड रूम में छोड़ दो। लेकिन सत्या को रिकॉर्ड रूम में क्या काम हो सकता है, इसका व्यवहार से पता चल रहा है कि वो एक एजेंट हो सकता है। क्योंकि जब सत्या को पार्थिवन यानी कि लियो के ऊपर शक हुआ कि वो पार्थिवन नहीं बल्कि लियो है, तब उसने पार्थिवन से छुपकर जांच करना चालू कर दिया कि वो पार्थिवन है या लियो। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सत्या भी एक अंडर कवर एजेंट है, लेकिन लियो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, लियो की वाइफ यानी कि सत्या एक एजेंट हो सकता है फिल्म के अंदर? जोर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।